God has given me a great burden to share a theme with you all. परमेश्वर ने मुझे एक आज बोझ दिया है एक विषय को साझा करने के लिए आप सभी के लिए। We pray that God will get glorified. हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आज महिमा हो। Few weeks before I am listening to a song. कुछ सप्ताह पहले मैं एक गीत को सुन रहा था। So it is very old song when that was sang during my childhood days. वो एक बहुत ही पुराना गीत है जो मैं बचपन में सुनता था। So I downloaded that to my mobile. मैंने मेरे मोबाइल में उस गीत को डाउनलोड किया। I was on the train, I am listening, in the office in between I am listening that song. मैं जब ट्रेन से जा रहा था और मैं ऑफिस में था उस समय मैं इस गीत को सुन रहा था। So when I returning back also I started listening that song. मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तब तो भी मैं इस गीत को सुन रहा था। So when the music start itself I feel like crying. जब संगीत शुरू हो रहा था उसी समय मुझे रोना आ रहा था। I'm not heard the word but when the music started itself I started crying. मैंने उन शब्दों को सुना भी नहीं था लेकिन मुझे रोना, जब भी संगीत शुरू हुआ तभी मुझे रोना आया। And God reminded me that और परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, you are not listening to the word, you are listening to the music. तुम शब्दों को नहीं सुन रहे हो, तुम संगीत को सुन रहे हो। Brothers and sisters, there are some tunes that will make you cry. भाई और बहनों, कुछ संगीत के जो ट्यून्स होते हैं वो आपको रोने के लिए मजबूर कर सकते हैं। Certain music will elevate or move your emotions. कुछ संगीत जो होता है वो आपके भावनाओं को उछलता है। Then I understood that I am not listening to the word, I am get moved by the music और what I am hearing. और मुझे पता चला कि मैं शब्दों से नहीं लेकिन उस धुन की वजह से ही मुझे रोना आ रहा है। I want to turn your attention to Matthew chapter 24 verse 3. हम मत्ती का 24वां अध्याय देखेंगे। This is a discussion between disciples and Jesus Christ. ये एक संवाद है शिष्यों के और प्रभु यीशु के बीच में। And disciples asking, Lord, when this will happen? Disciple asked him later as he sat on the slopes of the mountain of Olives, what events will signal your return and end of the world? तीसरे वचन में ऐसे लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? And Jesus replied, answered, watch out that no one deceives you. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। Brothers and sisters, I want to emphasize on this what Jesus told. भाई और बहनों, यीशु ने जो उत्तर दिया उसी पे आज मैं जोर देना चाहता हूँ। Watch out, there is no one deceives you. सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें धोखा न दे। No music, no man should deceive you. कोई संगीत, कोई व्यक्ति आपको भरमाने ना पाए। What is deception? भरमाना या धोखा देना क्या होता है? It can be misleading, वो हो सकता है कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाना, distorting the truths. आपको सत्य से दूर लेके जाना। It can be contrary to God's nature. ये परमेश्वर के जो चरित्र है उसके विरुद्ध हो सकता है। Falling away from the divine truth. और जो सत्य है, जो आत्मिक सत्य है, उससे नीचे गिरना। We all know this famous verse, Revelation 12 verse 9. हम सारे लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय। Devil is a deceiver of the world. शैतान जो है वो इस संसार का धोखा देने वाला है। So he is trying to deceive us at every moment of our life. वो हमारे जीवन के हर चरण पे वो हमें धोखा देना चाहता है। So he will try to our devotion to the Christ always. वो हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है उससे हमें दूर लेके जाना चाहता है। And one more verse I want to read to Matthew 24 only. हम फिर एक बार मत्ती का 24वां अध्याय से एक वचन को देखेंगे। And verse 12. और Matthew chapter 24 verse 12. 24वां अध्याय और 12वां वचन। Brother, you can read. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। Yes. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। God, when
started with what happened to my when I listened to that music. मैं सोच रहा था कि मुझे क्या हुआ जब मैं वो संगीत को सुन रहा था. I was meditating on that. Lord, I felt like crying, but the music deceived me. मैं सोच रहा था कि प्रभु मुझे तो रोना आ रहा था, लेकिन फिर मैं जान गया कि वो संगीत मुझे धोखा दे रहा था. I was thinking that I am worshiping Lord or repenting to the Lord, but I am by hearing the music I am getting deceived. मैं सोच रहा था कि मैं तो प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन वो संगीत मुझे धोखा दे रहा था. Brothers and sisters, are we attached to anything like this in your life that will take out the devotion to the Christ? क्या हम ऐसे कोई चीज से जुड़े हैं जो हमें प्रभु के प्रेम से हमें दूर लेके जा रहा है? Or we are joining online meetings, seeing that who is the main speaker. क्या हम ये देख के ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं कि कौन बात करने वाला है, कौन मुख्य वक्ता है वहाँ पे? That means if you're thinking like that, you're not connected to the God, you're connected to the man. अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप परमेश्वर से जुड़े नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से आप जुड़े हैं. Then you are deceived. और फिर आप धोखे में हैं. You will see the WhatsApp status of songs, verses and all those things. हम व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत सारे सॉन्ग्स और बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं. But did you connect with the Lord? क्या वो जो मैसेजेस है वो हमें प्रभु से जोड़ देते हैं? If it's not connecting with the Lord, you get deceived. अगर वो हमें प्रभु के साथ जोड़ते नहीं है तो हम धोखे में हैं. Can you examine our life right now? क्या आज अभी आप अपने जीवन का परीक्षण कर सकते हैं? Matthew chapter 18 verse 20. मत्ती का 18वां अध्याय और 20वां वचन. Yeah, Matthew chapter 18 verse 20. Everybody knows this verse. हम सब लोग जानते हैं इस वचन को. 2 or 3 gathered together because they are mine, I will be right there among them. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ. And in the Living Translation, it is written like this: 2 or 3 gathered together because they are mine. लिविंग ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है कि जहाँ 2-3 इकट्ठा होते हैं क्योंकि वो मेरे हैं, I will be right there among them. और फिर मैं उनके साथ वहाँ पे रहूँगा. Brothers and sisters, devil also knows this verse. भाई और बहनों, शैतान भी इस वचन को जानता है. So devil makes sure that this will not happen in our life. और परमेश्वर ये चाहेगा कि ये हमारे जीवन में ऐसा ना हो. The devil will ensure that this will not happen in your family life. परमेश्वर ये चाहेगा कि हमारे परिवार में भी ये ना हो. Devil will ensure that okay fine, this will not happen in your children father relationship, children mother's relationship. शैतान ये प्रयत्न करेगा कि पिता और बेटे के बीच में और माता और बेटे के बीच में ये ना हो. Because he knows that unity comes when God will dwell in their presence. क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारे में एकता हो तो परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ पे So रहेगा. in our younger ages, God gave me opportunity to attend many youth camps. मुझे परमेश्वर ने यूथ कैंप को उपस्थित रहने का मौका दिया. So there we heard that quiet time with the Lord, spending time with the Lord. हमने वहाँ पे सुना कि प्रभु के साथ शांत समय बिताना, So how to read the Bible, how to pray and all those things. कैसे पवित्र शास्त्र को पढ़ना और कैसे प्रार्थना करना, वो सारी बातें हमने सीखी. But nowadays in the family, this quiet time is automatically happening without any training. लेकिन आजकल परिवार में ये जो शांत समय है वो कोई भी ट्रेनिंग दिए बिना वो हो रहा है. How it is happening? वो कैसे हो रहा है? At home, everybody is on this one. और परिवार में सब लोग मोबाइल में व्यस्त है There is completely silent. और वहाँ पे पूरी शांतता If you है. get into train, also silent. आजकल ट्रेन में भी शांति है, In office, also silent. ऑफिस में भी सब लोग शांत रहते हैं. That is not the calling of the Lord Jesus और वो Christ. हमारी बुलाहट नहीं है. How many of you, when the husband comes to home, asking what has happened in your office? जब पति जब काम से घर पे आता है तो कितने लोग परिवार के उसे पूछते हैं कि तेरे ऑफिस में आज क्या हुआ. Or husbands coming to home and asking the wife, how was your day? और पति घर आता है और पत्नी को क्या पूछता है कि आज तेरा दिन कैसे रहा. I'm asking children, teenagers, when you come home, are you asking, Mama, how was your day? मैं बच्चों को भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप घर आते हो स्कूल से तो आप मम्मी को पूछते हो क्या कि तेरा आज का दिन कैसे था. Or you will ask, Mama, what you prepared for me? या पूछते हो आप कि मम्मी आज तुमने क्या मेरे लिए बनाया है How was your day? और तेरा दिन कैसे था आज. How was your life?
तेरा जीवन कैसे चल रहा है आज? what God have spoken with you. आज परमेश्वर ने तेरे से क्या बात की? That is a fellowship God want from you and me. और यही संगति परमेश्वर आपसे और मेरे से चाहता है. Or if wife is saying that, oh, how I was, why should I ask this question to my husband? Because I am tired. या फिर पत्नी ऐसे सोचती है कि मैं तो बहुत थकी हूँ, मैं क्यों मेरे पति को ये प्रश्न पूछूं? If husband is saying that I am tired coming from office, why should I ask my wife? और पति भी ये सोचता है कि मैं तो बहुत थका हूँ, मैं क्यों मेरे पत्नी को ये सारा पूछूं? If children is saying that I am tired from my studies, I am coming home, I want immediately see what are the friends send the messages to me. बच्चे भी यही सोचते हैं कि मैं तो स्कूल में इतनी पढ़ाई करके थक गया हूँ, तो मैं ये सारे प्रश्न क्यों पूछूं? That is means you are getting deceived. और इसका मतलब यही है कि हम सब लोग धोखे में हैं. Devil is trying to take away this fellowship from you, brothers and sisters. परमेश्वर शैतान चाहता है कि ये जो संगति है वो हमारे से वो छीन ले. I want to turn your attention to Matthew chapter 24. मत्ती का 24वां अध्याय फिर एक बार देखेंगे. 45 to 45 verse. 45वां वचन. It is written like this. वहाँ पे ऐसे लिखा है, Are you a wise and faithful servant of the Lord? सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? Have I given you the task of managing my household? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया To feed my children day by day. कि समय पर उन्हें भोजन दे. And in another version, it is written like this. और दूसरे भाषांतर में ऐसे लिखा है, You are appointed as faithful and sensible slave. तुम्हें एक गुलाम, एक विश्वास योग्य और समझदार गुलाम जैसे मैंने सुनिश्चित किया है. And your master have put you as in household of slave. तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें गुलामी के घर में रखा है. So we are the responsible slave in the house. हम एक रिस्पॉन्सिबल एक गुलाम है हमारे घर में. If you are not understanding this one, you are getting deceived. अगर आप इसे नहीं समझ रहे हो तो आप धोखे में हो. Let my husband ask me, how are you? That let him ask first. हम सोचते हैं कि पहले मेरे पति को मुझे पूछने दो कि मैं कैसी हूँ. Let my wife ask me, how are you first. हम सोचते हैं कि मेरी पत्नी सब मुझे पहले पूछे. Ephesians 5:21 says like this. इफिसियों का 5वां अध्याय और 21वां वचन ये कहता है, Submit yourself one to another in the fear of the Lord. और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. How many of you are ensuring this is happening in your life? कितने लोग आज ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये हमारे जीवन में हो रहा है? Then only God can dwell in us. उसके बाद ही परमेश्वर हमारे में वास करेगा. Then the submission comes, then there will be a dedicated family prayer life in your families. जब अधीन रहना हम सीख जाएंगे तो ही हम एक अच्छी प्रार्थना का अनुभव ले सकते हैं हमारे परिवार में. It is not like a shallow prayer in your life. और वो उथल प्रार्थना का जीवन नहीं रहेगा. So how many of you say and boldly like, I am having dedicated family prayer in my home? कितने लोग हम हमारे में से कह सकते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में एक बहुत ही अच्छा प्रार्थना का समय होता है. Maybe you are saying that, okay, fine, I was fired in my home or at my office, or so I don't have the mood to pray. हमारे में से बहुत लोग बोल सकते हैं कि मुझे ऑफिस में कुछ बातें सुननी पड़ी और मेरा मूड अच्छा नहीं तो मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगा. Can you turn to Matthew chapter 5 verse 23 through 24? क्या हम मत्ती का 5वां अध्याय और 23 और 24 वचन देखेंगे? If you are standing before the altar in the temple offering a sacrifice to God, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, and suddenly remember that a friend has something against you, कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, leave your sacrifice there तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे. beside the altar and go and apologize and reconcile to him, then come and offer your sacrifice to God. और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा. Brothers and sisters, if you think that you don't have the mood to pray or reconcile because of her or him, you take initiative to go and do the reconciliation. भाई और बहनों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आज आपका मूड नहीं है प्रार्थना करने का और
क्योंकि उस जो घटना घटी उसके कारण, तो सबसे पहले आप वहाँ जाके उसके साथ मेल मिलाप करें। Devil will ensure that, again repeating, that unity will not happen in your family life. शैतान बहुत प्रयत्न करेगा कि वो परिवार में वो एकता होने नहीं देगा। Don't get deceived. आप धोखा मत खाइए। How we can reconcile with your partner or children? हम हमारे बच्चों के साथ और हमारे जो पार्टनर है उनके साथ कैसे मेल मिलाप करेंगे? Yesterday when you were having teenagers youth meeting, कल जब टीनेजर्स का जो और यूथ का जो मीटिंग था, one of the skit, one boss is firing the workers. एक स्किट ऐसे था, एक अधिकारी उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनको डांट रहा था। What happened? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? So in our families, we will also reconcile like this. What happened? You speak me like that. You spoken me like that because of that. हम हमारे परिवार में भी ऐसे ही मेल मिलाप करते कि क्या हुआ, तो तेरे वजह से ये हुआ। That is not a reconciliation. वो मेल मिलाप नहीं है। There is a reconciliation happening. I will turn to Genesis chapter 32. हम उत्पत्ति का 22वां अध्याय देखेंगे। You know Jacob and Esau. हम ईसाऊ और याकूब का So Jacob is coming back to receive Esau. याकूब जो है वो कौन सा 32, Jacob and Esau, chapter 32. Genesis chapter 32. 32वां अध्याय, और यहाँ पे हम याकूब और ईसाऊ के बारे में If देखते you हैं। read from verse 13 to 21, हम अगर 13वें वचन से 21वें वचन तक देखेंगे, so many gifts he is presenting. वो बहुत सारी भेंट चढ़ा रहा है। 200 goats, 200 बकरियाँ, 20 rams, 20 बकरे, 30 camels, 30 ऊंट, 40 cows, 40 गाय, 10 bulls, 10 बैल, 20 donkeys. 20 गधे। He thought that okay, Esau will be have taken away his anger against Jacob. और ईसाऊ को लग रहा है कि वो क्रोध जो है याकूब का वो नहीं है। No. Jacob is sending this gift to Esau, thinking that Esau will get softened in his heart. याकूब ये सारी भेंट एसाव को दे रहा है ताकि एसाव का जो हृदय है वो कोमल होने के लिए। So we will also think that giving some gifts to our partners, their heart will come down. हम भी ये सोच सकते हैं कि हम कुछ भेंट देंगे हमारे पार्टनर्स को ताकि उनके हृदय जो है वो शांत हो। But what will happening in from 24 to 32? लेकिन 24वें अध्याय से 32वें वचन तक क्या होता है देखिए। You know that Jacob is wrestling with the God. हम देखते हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करता है। Lord, I cannot reconcile with my brother. प्रभु मैं मेरे भाई के साथ मेल मिलाप नहीं कर पा रहा हूँ। I am just imagining like that. This prayer will be like this. मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है याकूब की जो प्रार्थना है वो वैसी होगी। Bless me, Lord. मुझे आशीष दे प्रभु। You know that what happened for that prayer. और हम सब जानते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने कैसे So दिया। in your family life, in your relationship, we should have this reconciliation. हमारे परिवारों में, हमारे नातों में ये मेल मिलाप होना चाहिए। ऐसे We have to make sure that God is dwelling in our family lives on a day-to-day life. हमें ये सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर हमारे घर में वास कर रहा है हर दिन। Children, you have to ensure that God is dwelling in your place. बच्चों आपको भी ये सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर आपके जगह पे वास करना चाहिए। You have to talk politely in your family life. आपको घर में बहुत ही नम्र रीति से बात करनी है। And I want to turn to one verse, James chapter 1, verse 19 to 21. हम याकूब का Chapter 1, verse 19 to 21. पहला ही अध्याय और 19 और 20 वचन देखें, 21 वचन तक देखेंगे। James chapter 1, verse 19 to 21. 19 से लेके 21वां वचन। My dear brothers and sisters, take note of this. हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो। And I think it is written only by him, but one of the version it is clearly written, my dear brothers and sisters, take note of this. इस भाषांतर में भाइयों लिखा है, लेकिन एक और भाषांतर में भाइयों और बहनों ऐसे लिखा है। Everyone should be quick to listen, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, slow to speak, बोलने में धीरा slow to become angry. और क्रोध में धीमा हो, Because human anger does not produce a righteousness that God desires. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। Therefore, get rid of all the moral filth of and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you. इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके
उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। Brothers and sisters, ensure that this is happening in your life. भाई और बहनों, आप सुनिश्चित कर लो कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए। In your relationship with in your family, in your office, in your school, in your college, all these things happening. आपके रिश्तों में, घर पे, काम पे, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे ये होना चाहिए। It is written, it's not mentioning it in your church, you have to do like this. यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि कलीसिया में होना चाहिए। Everyone should be quick to listen, हर कोई सुनने के लिए बहुत तत्पर हो, slow to speak, बोलने के लिए धीमा हो, slow to become angry. और क्रोधित होने के लिए So when धीमा हो। keeping in a corporate office or working environment, जब हम कारपोरेट या जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होता है we वहाँ will पे think that okay, fine, brother, he cannot be keep quiet. We have to also shout it back. हम वहाँ शांत नहीं रह सकते भाई, वहाँ पे हमें भी चिल्लाना पड़ता है। Is it written like that? Exclamation marks riding on the side. Okay, in workplace it is accepted. क्या यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कार्यस्थलों पे ये चलेगा? I want to turn again to Matthew chapter 24, verse 46. हम मत्ती को फिर एक बार देखेंगे 24वां अध्याय और वचन से 46। Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes back. धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। This is a calling of our slaves, brothers and sisters. ये हमारे दास होने की बुलाहट है। Make sure in your family life this reconciliation happening daily. हमारे परिवार में आप सुनिश्चित कर लो कि ये मेल मिलाप हर दिन होना चाहिए। I want to turn our attention to James chapter 1 again. हम याकूब के पहले अध्याय को फिर एक बार देखेंगे, Verse 26 and 27. 26 और 27। Anyone who says he is a Christian but does not control his sharp tongue is just fooling himself, and his religion isn't worth much. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। And next verse is very pointing. It pierced my heart. और अगला जो वचन है वो मेरे हृदय को दुभाग रहा है। The Christian who is pure and without fault from God the Father's point of view is the one who takes care of orphans and widows. हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। Brothers and sisters, children, teenagers, youths, do you have any widows or isolated single fathers, mothers in your life? भाई और बहनों, बच्चों, क्या आपके जीवन में कोई विधवा कोई है? Can you think about your grandmother? क्या आप आपके दादी के बारे में सोच सकते हो? Can you think about your grandfather? क्या आप आपके दादा के बारे में सोच सकते हो? Can you think about your mother-in-law? क्या आप आपकी जो सास है उसके बारे में सोच सकते हो? Can you think about your father-in-law? क्या आप आपका जो ससुर है उसके बारे में सोच सकते हो? One of the version it is written like it, to look after orphans and widows in their distress. एक भाषांतर में ऐसे लिखा है कि Distress. विधवाओं को और जो अनाथ है उनको उनके तकलीफ में उनका ख्याल रखना, सुधि लेना। Not in our distress, in their distress. When they upset, when they are tired, they are uncontrollable, we have to take care of them. जब वो निराश है, चिंता में है, उस समय उनकी सुधि लेना। That is a calling of you and me. ये हमारी बुलाहट है। Children, बच्चों, how we are treating your grandfather and grandmother who is staying alone. आप आपके दादा और दादी के साथ कैसे बर्ताव आपका है जो दूर रहते हैं? Brothers and sisters, how we are treating your single mother-in-law and single father-in-law. भाई और बहनों, आप आपके जो अकेले जो सास और ससुर है उनको कैसे आप उनके प्रति आपका व्यवहार कैसे है? See, Acts chapter 5, we read about Ananias and Sapphira. प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय में हम अनन्यास और सफीरा के बारे में सुनते हैं। And in the verse 3, Peter was saying like this. और तीसरे वचन में पत्रस ये कह रहा है, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back for yourself the part of the land proceeds for that? हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े?
We come to church as a holy person, हम कलीसिया में तो एक पवित्र व्यक्ति जैसा आते हैं, but when I go to home, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, when I meet my single mother or distressed mother, लेकिन मेरी जो अकेली जो विधवा सास या ससुर है, when I see the mother-in-law or father-in-law, distressed one, जब मैं सास और ससुर जो बहुत परेशानी में उनको देखता हूँ, are we having the same spirit? क्या हमारे में वही आत्मा है? If it not that spirit, here it is said that we are lying to the Holy Spirit. अगर हमारे में वो आत्मा नहीं है तो यहाँ पे लिखा है कि आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। Brothers and sisters, check your life. भाई और बहनों, आपके जीवन का परीक्षण करिए। I want to turn to attention to all the families, Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21. Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21. हम व्यवस्था का 11वां अध्याय देखेंगे, 18 और 21। Fix these words of mine in your hearts and mind, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना। Teach them to your children, talking about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना। Brothers and sisters, at home, can you fulfill this one? भाई और बहनों, क्या घर में आप इसको पूर्ण कर रहे हो? Husband and wife joined together, can you fulfill this one? पति पत्नी एकत्रित होके क्या इसको पूर्ण कर सकते हैं? Children, when you meet your father or mother, can you fulfill this one? बच्चों, आप जब अपने माता पिताओं को मिलते हो, क्या इस प्रकार आप इसको पूर्ण कर सकते हो? That will save us from deception. और ये हमें धोखे से बचाएगा। Matthew chapter 24, verse 12. मत्ती का 24वां अध्याय और 12वां वचन। There we read about most people love will grow cold. और वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। And there it is written, because of lawlessness increased, most people love will grow cold. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। And another version says the sin will be rampant everywhere and the love will grow cold. और पाप का प्रभाव बढ़ते जाएगा और प्रेम कम होते जाएगा। Do you have any excuse for that my love towards God is coming down and down and down and down? क्या आपके पास कोई एक्सक्यूज या कोई कारण है कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कम कम होते जा रहा है? I recently heard one sister's struggle life. मैंने एक बहन के जो संघर्ष भरा जीवन था उसके बारे में बहुत अभी सुना मैंने। She is very strong in faith. वो विश्वास में बहुत ही सामर्थ्यशाली है। But very recently husband said, you cannot go to church. और बहुत अभी उसके पति ने उसे कहा कि तू कलीसिया नहीं जा सकती है। You cannot listen to any of the Christian messages. तू जो ख्रिस्ती कोई भी संदेश को भी नहीं सुन सकती है। So when he comes home, he will check the sister's mobile, find which are the messages she listened to that in the YouTube. और जब वो पति घर आता था, वो पत्नी के मोबाइल में देख के वो देखता था कि YouTube में उसने क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है। He said, you cannot read the Bible. उसने उसे पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए भी रोका। Such a situation a sister is going through. इस परिस्थिति से वो बहन जा रही है। So sister said, okay, fine. I know who called me. वो बहन ने कहा कि मुझे मालूम है मुझे किसने बुलाया है। God will save me. परमेश्वर में मुझे बचाएगा। Brothers and sisters, भाई और बहनों, how much I am connected with the God. मैं कितना परमेश्वर के साथ जुड़ा हूँ। I heard a missionary testimony of Hain Farm. अब मैंने एक मिशनरी की गवाही सुनी, हेन फार्म। He was a young and energetic, devoted Christian. वो एक युवा और बहुत ही एनर्जी भरा एक क्रिश्चियन था। He was born in Vietnam वो वियतनाम में उसका जन्म हुआ in था 1971. 1971 में। And he was translating into English and Vietnam language and all those things he was doing. और वो वहाँ पे भाषांतर का काम कर रहा था वियतनाम लैंग्वेज से इंग्लिश में। And he was very energetic. और वो उसमें बहुत ऊर्जा थी। During those time, this Vietnam got caught by the communist people. और उस समय वियतनाम में जो कम्युनिस्ट लोगों का राज था। So he caught and they put this Hain Pham into a prison.
उन लोगों ने उसको पकड़ा और हेनफाम को तुरुंग में डाल दिया। Who was speaking English, he put into jail. जो भी लोग इंग्लिश बोलते थे उनको उन्होंने तुरुंगवास में डाल And दिया। they given only to read the communism books in Vietnam language only. और उसे सिर्फ वो जो कम्युनिज्म के जो पुस्तक थे वो वियतनामी लैंग्वेज में उसको पढ़ने दिए। So he is very eager to read English books. और वो बहुत ही उत्सुक था इंग्लिश के पुस्तक पढ़ने के लिए। There is no Bible there. वहाँ पे पवित्र शास्त्र They have नहीं taken था। all the Bibles away. उन्होंने वो सारे पवित्र शास्त्र उससे लेके His गए। heart is hunger for reading the Bible. उसके हृदय में बहुत सारी भूख थी बाइबल पढ़ने के लिए। Then he was asking Lord, what? Why it is happening to me? उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। Slowly the doubt comes to me. There is no God. उसके मन में शंका आई कि प्रभु है या नहीं है। So he decided tomorrow morning onwards I will not pray or nothing. I will thank God. और उसने ये निर्णय लिया कि कल सुबह से मैं प्रार्थना और प्रभु में विश्वास रखना बंद करूंगा। But God is having a separate plan for him. लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए अलग योजना थी। So next day morning, the jailer called this few prisoners. दूसरे दिन जेलर आया और उसने वो जो बंदी थे उनको बुलाया। So today you are appointed to clean the toilets. उन्होंने उस जेलर ने बोला कि आज से तुमको इस कारागृह के जो टॉयलेट से उनको साफ करना है। So there you don't think in 1971 ages jails toilets I'm talking about. 1971 के समय के जो टॉयलेट्स थे उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। And not at all clean. They will not you flush it properly and nothing like that. और वो कारागृह के जो टॉयलेट्स थे वो बहुत गंदे थे, वो फ्लश वगैरह नहीं थे। And this farm is started to clean the toilets one by one. और उस हेन फार्म ने वो एक एक टॉयलेट जो है वो साफ करना शुरू किया। When he reached one of the toilets, लेकिन जब वो एक टॉयलेट के पास गया, so everybody using tissue paper to clean. सब लोग टिश्यू पेपर से वो साफ कर रहे थे। But he saw that one English written something is put in the dustbin after cleaning. उसने देखा कि उस डस्टबिन में कुछ इंग्लिश लिखा हुआ किसी ने डाल दिया था। He was very eager to read English. वो बहुत ही उत्सुक था वो इंग्लिश पढ़ने के लिए। What he did is he cleaned all the waste of that English paper, folded. उसने वो पेपर से जो गंदगी थी वो सारी निकाल दी He put it under the bed. और उसने वो सारे पेपर्स को उसके बेड के नीचे रख दिया। Night he took out each paper. रात को उसने एक एक पेपर निकाला। He got Romans chapter 8. और उसको रोमियो का 8वां अध्याय मिला। The verse says that, and we know that all things God works for the good for those who love him. और उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर चीज एकत्रित करके हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए करता है। One of the jailer, what he is doing is, उनमें का एक जेलर था, वो क्या कर रहा था? he will tear off each page of the Bible. वो क्या कर रहा था? बाइबल का एक एक पन्ना फाड़ रहा था। And because of his anger against the Bible and the Christians, और उसका जो क्रोध था ख्रिस्ती लोगों के विरुद्ध और बाइबल के विरुद्ध, after going to toilet, और वो टॉयलेट जब जाता था, उसके बाद with that Bible paper he will clean. और उस पत्र से वो या वो पेपर से वो क्लीन कर रहा था। But Farm understood. The very next thing he decided, I will not pray, but God have shown him the word. और फार्म ने ये निर्णय लिया कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है। So he said next day to the jailer, I want to clean the toilet. और वो जेलर के पास जाता है और कहता है कि आज से मैं टॉयलेट साफ करूंगा। He will first go to the toilet. वो पहले जाता था वो टॉयलेट के पास, He will take out that paper. और वो पेपर लेता था वो, He will read, clean it और वो क्लीन करता, साफ करता था, under the bed. और बेड के नीचे रखता था, He will read that Bible. और फिर उसके बाद वो पढ़ता था। Brothers and sisters, भाई और बहनों, I shared 2 testimonies. आज मैंने 2 गवाही आपसे बांटी। How many of you are hunger and thirst for the word of God? कितने हम में से लोग हैं जिनको भूख और प्यास है पवित्र परमेश्वर के वचनों के लिए? We are getting deceived, brothers and sisters. भाई और बहनों, हम बहुत धोखे में हैं। I want to turn your attention to 2 Timothy chapter 3, verse 2 to 4. हम दूसरा तिमोथी का 2 Timothy chapter 3, तीसरा अध्याय verse 2 to 4. और दूसरे वचन से और चौथे वचन तक।
check that it is talking about us. देखिए शायद ये हमारे लिए तो नहीं कहा जा रहा है. There will be terrible times in the last days. Verse 1. अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे The people will lovers of themselves, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, lovers of money, लोभी, boastful, proud, abusive, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, children disobedient to the parents, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ungrateful, कृतघ्न, unholy, अपवित्र, without love, दया रहित, unforgiving, क्षमा रहित, slanderous, दोष लगाने वाले, without self-control, असंयमी, brutal, कठोर, not lovers of the good, भले के बैरी, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than the lovers of God. विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे. Verse 5 says that, 5वां वचन कहता है, having a form of godliness, ये भक्ति का भेष तो धरेंगे but denying its power, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे. have nothing to do with it, such people. ऐसों से परे रहना. Are we coming to church just like that, or you want to connect with the Lord? क्या हम कलीसिया में ऐसे ही आ रहे हैं या हम परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए आ रहे हैं? Are we getting deceived? क्या हम धोखा तो नहीं खा रहे? Check your life, brothers and sisters. भाई और बहनों, अपने अपने जीवन को जांच लो. I want to turn one more verse and finish my message. मैं और एक वचन देखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं संदेश को समाप्त करूँगा. 1 Corinthians chapter 9, पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 26 to 27. 26 और 27 वचन. Therefore I run in such a way as not to run aimlessly. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं. I box in such a way as to avoid hitting air, but I strictly discipline my body and make it my slave. मैं भी इसी रीति से मुक्कों से तो लड़ता हूँ परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ. So that last says, I myself will not get disqualified. ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. Brothers and sisters, these are the end days. भाई और बहनों, ये अंतिम समय है. Make sure that you will not get disqualified. आप सुनिश्चित कर लो कि आप डिस्क्वालीफाई या अयोग्य ठहरो. Don't run aimlessly. और ऐसे ही मत दौड़ो कि कोई आपका उद्देश्य नहीं है. Don't come here just for coming to the church and sitting in here and we think that the music and songs will connect with the Lord. सिर्फ ऐसे ही मत आओ यहाँ पे कि आप सोचते हुए कि गाने गाना और आराधना करना हम प्रभु से जुड़ पाएंगे. We think that joining online, that's why with a great burden we put that message. You have to connect with the Lord. और एक बोझ के साथ हमने ग्रुप में वो मैसेज डाला था कि आपको परमेश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है. सबको Take the life seriously, brothers and sisters. आपके जीवन को बहुत गंभीरता से लीजिए. Devil shall not deceive you. शैतान हमें धोखा ना दे. You should connect with the Lord. हमें प्रभु के साथ जुड़ना है. When I stand in the pulpit and speak to you, जब मैं यहाँ पे खड़ा रह के पुलपिट में खड़ा रह के अगर आपसे बात कर रहा हूँ, anybody comes here and stand here and take the word and speak to you. कोई भी आके यहाँ पे खड़ा रह के कुछ शब्दों को बांट सकता है आपसे. Then you in Galatians is written like that, brothers and sisters, you have to examine what he is saying. गलातियों में ऐसे लिखा है कि आप जो बात होती है उसको आपको जांचना है. With the Lord. परमेश्वर के साथ. Whether he is saying the right things or wrong things. क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. And there Paul is reminding also. और पौलुस यहाँ पे हमें याद दिलाता है. Including myself. मेरे साथ मुझे उसमें पकड़ के. Paul is saying that you have to examine my words, Paul's words also. अब पौलुस वहाँ पे बता रहा है कि तुम्हें मुझे भी मेरे शब्दों को भी जांचना है. Such much sensitive to the sins in the world. Paul was such sensitive to the sins of this world. पौलुस कितना सेंसिटिव था शब्दों वचनों के बारे में. So brothers and sisters, let us run with perseverance and
We will not run the race aimlessly. हमें एक उद्देश्य के साथ दौड़ को दौड़ना है That Satan shall not deceive you. और शैतान हमें धोखा ना दे। That our love come higher and higher. हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ना चाहिए, ऊपर ऊपर आना चाहिए। God bless you. आपको प्रभु आशीष दे।